प्रिय छात्रों, नमस्कार। उज्जैन ISPCS के इस ऑनलाइन मूवीशाला प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथिली साहित्य के जो आदि पुरुष हैं, अर्थात मैथिली साहित्य के जो आधार स्तंभ हैं, महाकवि बाबा विद्यापति, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। बाबा विद्यापति उन्हें प्रेम से कहते हैं। उनका जो विद्यापति उनका मूल नाम है और इनका जो जन्म है 1350 ईस्वी के आसपास माना जाता है और ये 27 हुए थे और इनकी मृत्यु लगभग 1450 ईस्वी के आसपास हुई थी। और ये राजा शिव सिंह के बाल सखा थे। राजा शिव सिंह एक सामंत थे, एक सामंती राजा थे। उनके ये बाल सखा थे, अर्थात उनके मित्र थे और उनके राज दरबार में राजकवि थे, अर्थात उनके दरबार में कवि के तौर पे कार्य करते थे। तो इन्होंने विद्यापति जो हैं वो पंचदेवोपासक हैं। विद्यापति पंचदेवोपासक हैं। ये सभी देवी देवताओं की आराधना करते हैं। ये किसी देवी देवता विशेष की आराधना नहीं करते। जैसे गोविंद दास हैं, वो भागवत कवि हैं, वो केवल वैष्णव धर्म आधारित अर्थात भगवान कृष्ण के अनन्य सेवक हैं। वहीं पर विद्यापति जो है शक्ति की भी आराधना करते हैं, अर्थात माँ दुर्गा, माँ काली, उनकी भी आराधना करते हैं। भगवान शिव के भी बहुत बड़े ये भक्त थे। इसके अलावा ये कृष्ण की भी आराधना करते हैं, राम की भी आराधना करते हैं और राधा कृष्ण के श्रृंगारिक गीतों को भी लिखते हैं। अर्थात राधा कृष्ण में जो प्रेम पूर्ण संबंध था, जो तत्कालीन सामंती समाज था, उसमें जो सामंत लोगों के मनोरंजन के लिए भी वो श्रृंगारिक गीतों की रचना करते हैं। अर्थात इनकी रचना में वो काफी विविधता है। ये बहुआयामी प्रकार के कवि हैं, ये तथा बहुमुखी प्रतिभा है इनकी। और इनका जो गीत है, इनका जो पद्य है, वो इतना मनोरम है कि जो एक पढ़े लिखे आदमी से लेकर के जो गांव में महिसान है, जो गांव में एक मूर्ख है व्यक्ति है, वह भी विद्यापति के पद को उसी प्रेम और उसी श्रद्धा से गुनगुनाता है जिस प्रकार एक पढ़ा लिखा पंडित और पढ़ा लिखा एक विद्वान भी गाना गाता है, उनके विद्यापति के पद्य को गायन करता है। तो मिथिलांचल में जो बाबा विद्यापति हैं, उनकी एक सबसे मिथिलांचल का राष्ट्रीय गीत है ये। मिथिला का राष्ट्रीय गीत हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। मिथिला का राष्ट्रीय गीत, मिथिला का राष्ट्रीय गीत के रूप में ये प्रसिद्ध है गोसाउनी गीत। गोसाउनी अर्थात विद्यापति ने अपनी कुल देवी का आराधना किया है। इस गीत के माध्यम से अपनी जो कुल देवी हैं उनका उन्होंने ध्यान किया है। तो हम इस गीत का अध्ययन करते हैं। और मिथिलांचल में कोई भी पारंपरिक, कोई भी त्योहार हो, पर्व हो, अवसर हो, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो उसका शुरुआत जो है इसी गीत के साथ किया जाता है। बाबा विद्यापति रचित जो है ये गायन है माँ गोसाउनी, अर्थात उसमें अपने कुलदेवी का आराधना किया है। इस गीत के गायन के साथ ही मिथिला में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या मुंडन, जनेऊ, उपनयन, कोई भी विधि विधान हो, उसमें ये गायन आपको अवश्य निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो आइए हम भी अपना जो है आदर भाव समर्पित करते हैं। यहां पर विद्यापति कहते हैं, जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भाविनी माया। जय जय भैरवी, भैरवी होता है माँ जो शक्ति का एक स्वरूप होती है भैरवी, जिसे काली के नाम जिससे भी जानते हैं, माँ काली। माँ काली, हे जय जय भैरवी, हे भैरवी माता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। असुर भयावनी, असुर भयावनी, आपका जो स्वरूप है, आपका जो व्यवहार है, उससे असुर भयभीत होते हैं। उससे राक्षस लोग क्या होते हैं? भयभीत होते हैं, डरते हैं। पशुपति भाविनी माया, और जो पशुपति भगवान शिव का नाम है। पशुपति भाविनी माया, और पशुपति अर्थात भगवान शिव की आप माया स्वरूप हैं। अर्थात एक रूप में आप जो है सो राक्षसों के लिए असुर हैं, असुरों के लिए आप काफी डरावनी है। आपके प्रताप से असुर डरते हैं। तो दूसरी तरफ आप माया के रूप में भगवान शिव के प्रिय हैं। अर्थात विभिन्न देवियों में एकाकार है। जो भगवान एक तरफ तो आप काली के रूप में असुरों का वध करते हैं, वहीं दूसरी तरफ गौरी के रूप में, माँ गौरी के रूप में जो है सो आप भगवान शिव की प्रिय हैं, भगवान शिव की प्रिय हैं, क्योंकि विभिन्न देवियां में एकाकार का संबंध है। एक रूप में काली हैं जो असुरों को डराती हैं, और एक रूप में वो मां पार्वती हैं जो भगवान शिव की प्रिय हैं, भगवान शिव की पत्नी हैं। सहज सुमति वर दिया है गोसावनी अनुगति गति तुम पाया।
हे गोसाउनी, अर्थात जो माँ काली है वो उनकी कुल देवी है। अर्थात जो विद्यापति के जो खानदान था, तब विद्यापति का जो वंश था, उस वंश में जो है गोसाउनी अर्थात कुल देवी माँ काली थी। वही विद्यापति अपने गोसाउनी से अर्थात कुल देवी से प्रार्थना करते हैं कि सहज सुमति वर दिया है गोसाउनी। हे गोसाउनी माता, हे कुल देवी माता, मुझे सहज सुमति, अच्छा मति, अच्छा विचार, सद्बुद्धि और सदगति का वरदान प्रदान करो। अनुगति गति तू पाया, और जो है और तुम जब मुझे सद्बुद्धि सद्विचार प्रदान करोगी तो इससे मुझे गति प्राप्त होगी। गति का संदर्भ यहाँ मोक्ष से है। तो हिंदू धर्म में मोक्ष जो है सो पुरुषार्थ के 4 लक्षण बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहाँ पर जो है मोक्ष के बारे में विद्यापति कह रहे हैं कि हे माता, तुम मुझे सहज सुबुद्धि प्रदान करो, जिससे मुझे अंत समय में, जीवन के अंत समय में मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। अर्थात जो 84 लाख योनियों में जो बार बार आना जाना लगा रहता है, उससे मुझे मुक्ति मिल जाए और तुम्हारी सदगति अर्थात तुम्हारे श्री चरणों में हमारा स्थान मिल जाए। वासर रैन सवासन शोभत, वासर रैन सवासन शोभित चरण चंद्रमणि चूरा। अब ये कह रहे हैं, विद्यापति कह रहे हैं कि वासर रैनी, वासर मतलब होता है दिन, रैनी मतलब होता है रात, शवासन मतलब होता है श्मशान, सब जो कहते हैं लाश कहते हैं इसको। तो दिन रात जो है माँ काली के बारे में कह रहे हैं कि आपका जो दिन रात जो आपका जो है एक जो चरण जो है आपका पैर है वो कहाँ रहता है? श्मशान में रहता है। एक तरफ आपका पांव जो है दिन रात जो है चरण जो है आपका किसमें रहता है? श्मशान में रहता है। क्यों? क्योंकि आप लगातार राक्षसों का वध करती हैं। जो असुर हैं, जो बुरे प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका आप लगातार हत्या कर रही हैं। और चरण चंद मणि चूरा, और आपके जो बाल हैं, चूरा मतलब जो लड़कियां जो अपने बालों में श्रृंगार करती हैं, अपने बालों को बांधती हैं, वहां पे जो चूरा लगाती हैं, वही कह रही है कि वहां पर चंद्रमणि, वो जो चूरा है उसमें मणि माणिक युक्त है, अर्थात वहां पे मणि आभूषण है, और वहां पे चरण चंद्र, वहां पे चंद्रमा विराजमान है। अर्थात जो काली का जो चूरा है वहां पर मणिमय युक्त है और वहां पर चंद्रमा विराजमान है। यहाँ पर एक तरफ देखिए, एक तरफ उनका पांव श्मशान में है और दूसरा तरफ उनके माथे में जो है सो चूरा में चंद्रमा लगा हुआ। यहाँ पर विरोधाभासी अलंकार है, विरोधाभासी अलंकार है, अर्थात दोनों जगह कंट्राडिक्टरी हो रहा है। एक तरफ श्रृंगार का वर्णन है, एक तरफ श्रृंगार सौंदर्य का वर्णन है, एक तरफ माँ काली के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं जब उनके चूड़ा में जो है सो मणि माणिक युक्त है और चंद्रमा विराजमान है, तो दूसरी तरफ जो है सो भयानक रस का वर्णन है जहां पर उनका पांव जो है श्मशान में है। कतौक दैत्य मारी मुँह मेरल, कतन उगली करु पूरा। और उसके बाद आपने कितने दैत्य मतलब राक्षस, कितने दैत्य को मार करके मुंह में मेरल, अर्थात कितने दैत्य को मार करके आपने मुंह में निगल लिया, अर्थात कितने दैत्य को मार करके आपने मुंह में खाना खा भक्षण कर लिया। कतन उगल कर कूरा, और कितने दैत्यों को आपने जो है सो उगल दिया, मतलब कूरा कर दिया, मतलब अपने मुख से निकाल दिया। शामर वदन नयन अनुरंजित जलद जोग फुल पोको का, और जो आपका सामर वदन है, सामर मतलब जो काला, आपका जो काला वदन है, और नयन अनुरंजित, और आपका आंख जो है लाल है। जलद जोग फुल कोका, जो आपका जो श्यामला बदन है और उस पे जो लाल लाल आंखें हैं, वो ऐसा लग रहा है, जलद का अर्थ होता है मेघ, जैसे मेघ में फुल कोका, मेघ में लग रहा है कि 2 लाल लाल कमल खिले हुए हैं, क्योंकि उनके जो श्यामला बदन है, उस श्यामले बदन की तुलना जो है किससे की गई है? मेघ से। और उनमें उनका जो लाल लाल आंख है उसका तुलना किससे किया गया है? लाल लाल कमल से। अर्थात उनका जो श्यामला बदन है, उस श्यामले बदन में जो उनकी 2 लाल लाल आंखें हैं वो इसी तरह से लग रही हैं जिस तरह से मेघ में जो काला मेघ है उसमें 2 जो है सो लाल लाल जो है सो कमल खिल गया हो। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पे मेघ की तुलना किससे की गई है? मेघ की तुलना की गई है उनके काले बदन से, सामले बदन से, और आंख की तुलना की गई है कमल से। तो यहां पर जो उपमा का भाव आता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। कट कट विकट ओठ पुट पाररी लिधुर फेन उठ कुफो का, जो है कटकट विकट ओठ पुट पाररी, और जब आप राक्षसों को जब हत्या कर रही हैं, आप राक्षसों का जब वध कर रही हैं, तो जो कटकट विकट
आवाज हो रहा है, आपका दांत के द्वारा जब राक्षसों को चिबा रही हैं, जब राक्षसों का भक्षण कर रही हैं, उस चिबाने के क्रम में जो आवाज हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि ओठ-पुट पाररी। तो उस आवाज से और राक्षसों के लगातार भक्षण से आपका जो ओठ है, जो आपका ओष्ठ है, वो लाल लाल हो गया है। जैसे लिधुर फेन ओठ फोका, और लिधुर मतलब होता है खून, और उस खून से, राक्षसों के खून से आपके पूरे ओठ पे जो है सो लाल लाल निशान हो गया है। वो उस तरह से लग रहा है जैसे कि फेन उठ रहा है। घन घन घनन घुंघरू कटि बाजे हन हन कर तुवे काता। जो है आपके जो कटी में, आपके जो कमर में घुंघरू बांधा हुआ है, आपने कमर में जो घुंघरू बांधा हुआ है वो घन 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 करके बज रहा है, घन घन करके बोल रहा है। अर्थात जो राक्षसों को जब आप वध कर रही हैं उसके क्रम में जब वो चल रही हैं तो उसके उनके कमर में जो घुंघरू बंधा हुआ है वो सुंदर सुंदर आवाज पैदा कर रहा है। और हन हन कर तुवे काता, और आपका जो हाथ में तलवार है, आपके हाथ में जो खड्ग है वो लगातार हन हन कर रहा है, मतलब लगातार राक्षसों का वध कर रहा। आप अपने हाथ में जो तलवार रखी है उसके द्वारा लगातार राक्षसों का वध कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जो है सो आपके कमर में जो घुंघरू है वो लगातार सुंदर सुंदर आवाज कर रहा है। तो यहाँ पर भी विरोधाभासी अलंकार है। यहाँ पे एक तरफ श्रृंगार रस है, जब उनके कमर में घुंघरू की आवाज आ रही है तो यहाँ पर श्रृंगार रस है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर भयानक रस है कि दूसरी तरफ वो तलवार से जो है सो राक्षसों का वध कर रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विद्यापति की रचना में यही महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो एक साथ कुछ ही शब्दों में, अर्थात उनका जो पद्य है वो छोटा छोटा गीत लिखे हैं, तो छोटे गीतों में ही संपूर्ण भाव को बहुत ही सुंदरता के साथ, यही कवि की श्रेष्ठता होती है कि बहुत सारे बातों को कम शब्दों में किस प्रकार से और कितने बेहतर तरीके से कहा जाए, ये उनकी खूबी है। जैसे कि कहा जाता है पोएट्री क्या है, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट सीरीज, बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट सीरीज, अर्थात अच्छे से शब्दों का चयन को अच्छे क्रम में सजा देना, इसी को पोएट्री कहते हैं। तो जो व्याकरण के जितने भी आयाम होते हैं, अर्थात साहित्य में जितने भी आयाम होते हैं, चाहे रस हो, छंद हो, अलंकार हो, उस सब के आधार पे और सब बढ़िया शब्दों को बढ़िया क्रम में इस प्रकार से सजा दिया जाए कि वो सुनने में, पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आनंददायक हो, तो वो इस प्रकार का भाव हमको विद्यापति की रचना में मिलता है। अंत में विद्यापति कहते हैं, विद्यापति कवि तुअ पद सेवक पुत्र विसर्जनी माता। जो विद्यापति कवि कहते हैं कि हे माता, हे गोसाउनी माता, हम आपके पुत्र हैं। पुत्र, तुम जो है, पुत्र भले ही माता को भूल जाए लेकिन माता अपने पुत्र को कभी नहीं भूलती है। तो ये भी एक जो है मतलब एक सहज रूप से लोकोक्ति प्रकार से है कि ये मिथिलांचल में या पूरे समाज में एक कहावत है कि भले ही पुत्र भूल जाता है, मां नहीं भूल पाती। जो इस तरह का भाव है उसको भी विद्यापति लेकर के आते हैं और बहुत ही भक्ति भाव पूर्वक कहते हैं कि हे माता, मैं आपके चरणों का सेवक हूं, भले ही पुत्र भूल जाए लेकिन मां कभी नहीं भूलती। इसीलिए हे मां, तुम मुझे अपना दर्शन दो और जिससे कि मुझे जो है अपने जीवन के आखिरी चरण में मोक्ष की प्राप्ति हो और इस 84 लाख योनियों में जो मनुष्य का भटकाव हो रहा है उस भटकाव से मुझे मुक्ति मिले और अंत में मुझे ईश्वर के श्री चरणों में स्थान मिले और ये मेरा जीवन सफल हो। तो इस प्रकार से हमने ये विद्यापति का जो ये भक्तिपूर्ण भाव है इस गोसाउनी गीत में उसे हमने पढ़ा और इस गीत की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि इसे मिथिला का राष्ट्रीय गीत कहते हैं और मिथिला का कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में इस गीत को निश्चित रूप से गाया जाता है। तो इसी गीत के साथ हम अपनी इस कक्षा को अंत कर रहे हैं और अब जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम अन्य गीतों का अध्ययन करेंगे, विद्यापति के अन्य पद्यों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।